कलयुग में भगवान छन्न अवतार क्यों लेते हैं, छुपे हुए क्यों आते हैं, भगवान छिपकर अवतार धारण क्यों लेते हैं कलयुग में, इसका कारण क्या है? इसके 3 कारण है। सो श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण भक्त या संत नहीं जो मात्र धर्म का प्रचार करने के लिए आए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यदि स्वयं भगवान है तो 24 अवतारों में उनका नाम क्यों नहीं? क्योंकि वे प्रच्छन्न अवतार है, वे छिपे हुए अवतार है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रच्छन्न क्यों है, वो क्यों छिपे हुए आए? श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रच्छन्न अवतार, छिपा हुआ अवतार धारण किया क्योंकि उनको अपनी एक इच्छा पूर्ण करनी थी। प्रकट लीला में भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा अपूर्ण रह गई, द्वापर लीला में, प्रकट लीला में कृष्ण की जो मनोकामना अधूरी रह गई, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वही कृष्ण कलयुग में छिपे हुए प्रकट हुए। रुको 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 रुको, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो आए छन्न रूप में। तो पहले तो ये प्रश्न है कि कृष्ण को भी इच्छा होती है? पहले तो ये प्रश्न क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसा उपनिषद में लिखा है, आप्त कामस्य का स्पृहा। देखिए ये सूत्र बहुत बढ़िया है। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण के विषय में लिखा है आप्त काम। हमारे श्रुतियों में लिखा है कि कृष्ण जो है आप्त काम है। अब भक्तों 2 शब्द हैं, एक है आप्त काम और दूसरा है मुक्त काम। ठीक है, एक हुआ आप्त काम और दूसरा हुआ मुक्त काम। अब इसमें क्या फर्क है आप्त काम और मुक्त काम में? मुक्त काम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर कामना है, ऑलरेडी जिसके अंदर कामना है, लेकिन साधना कर करके, भक्ति कर करके जो कामनाओं से मुक्त हो चुका है, दूर हो चुका है, उसे कहते हैं मुक्त काम। ठीक है, कामना है लेकिन साधना, भक्ति, मेहनत, प्रयास करके जो कामनाओं को दूर कर दिया है उसे कहते हैं मुक्त काम। लेकिन आप्त काम किसे कहते हैं? जिसके अंदर कामना है ही नहीं, है? पहले से ही कामना नहीं है। नहीं ना, 2 प्रकार के होते हैं, मतलब एक पहले से ही बिना बुद्धि वाले होते हैं और दूसरे किसी को झटका लगा है तो बुद्धि चली गई है। तो एक होता है काम मुक्त होना और दूसरा होता है कि भाई पहले से ही काम नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण मुक्त काम नहीं है। कृष्ण को श्रुतियों में कहा आप्त काम, जिसके अंदर ऑलरेडी काम है ही नहीं, मुक्त होने की क्या बात आई? तो आप्त काम भगवान श्री कृष्ण को का स्पृहा? आप्त काम आदमी को कौन सी स्पृहा हो गई, कैसी इच्छा हो गई? जैसे मैंने कहा ना कि भगवान के अन्य अवतार तो प्रकट है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार छन्न, प्रच्छन्न, छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को अपनी इच्छा पूर्ण करनी है। तो पहले तो कृष्ण को कैसी इच्छा? कृष्ण को इच्छा हो तब तो वो भगवान कैसे? तब इसका निराकरण करते हुए श्रील प्रभुपाद ने, आचार्यों ने बहुत सुंदर निवेदन किया, बहुत सुंदर समझाया कि हमारे भगवान श्री कृष्ण रसिक है। कृष्ण कैसे हैं? रसराज। कृष्ण को रसिक शेखर कहते हैं। तो रसिक, रसराज, रसिक शेखर, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, ये भगवान श्री कृष्ण का गुण है। तो भगवान रसिक हैं, रसराज हैं, रसिक शेखर हैं। तो कोई भी व्यक्ति रस को तब तक आस्वादन नहीं कर सकता जब तक रस प्राप्त करने की प्यास न हो, तृष्णा न हो, जब तक वो कामना न हो, है ना। जैसे आपके पास बहुत मतलब पानी है, पानी का टेस्ट तो उतना ज़्यादा तब आएगा जब आपकी प्यास ज़्यादा है। जितनी प्यास अधिक है उतना टेस्ट ज़्यादा मिलेगा। अब प्यास ही नहीं है तो पानी का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन निर्जला रहकर यदि पानी पियो तो कितना टेस्टी, कितना अच्छा लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण में कोई कामना वासना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो रसिक शेखर है, रसिक शेखरत्व उनका गुण है, तो रसों का आस्वादन करने के लिए लीला शक्ति उनके अंदर ये भावना उत्पन्न करती है, रस प्राप्त करने की भावना।
तो रस प्राप्त करने की इच्छा, तो रस प्राप्त करने की जो इच्छा है ये कृष्ण की कामना नहीं, ये कृष्ण का स्वरूप है कि वो रसों को भोगते हैं। और फिर आपने देखा कि अपने नित्य धाम में, नित्य जगत में भगवान कृष्ण रसराज रसिक शेखर रस का आस्वादन करते हैं, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य। लेकिन अपने धाम में रहते हुए कृष्ण ने देखा कि यार 2-3 रस यहाँ नहीं है। भगवान ने सोचा कि गोलोक धाम में सब कुछ है लेकिन परकीय भाव नहीं है, विप्रलंब रस नहीं है। भगवान के धाम में विप्रलंब रस, विरह रस, परकीय रस ये सब नहीं था। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, राधा और स्वयं कृष्ण और ब्रज वृंदावन, यमुना, गोवर्धन सबको धरती पर नीचे उतारा। राधा का जन्म कहीं और कराया, कृष्ण का जन्म कहीं और फिर छिप छिप कर मिलना, है ना, परकीय रस, फिर विरह रस, ये सब कृष्ण ने किया क्योंकि वो रस ऊपर नहीं था। तो ऊपर जो रस नहीं था उस रस को प्राप्त करने के लिए कृष्ण यहाँ धरती पर आए और धरती पर, पृथ्वी पर, भौम वृंदावन में आकर कृष्ण ने परकीय रस, विप्रलंब रस, ये सब रस का आस्वादन किया। ठीक है, तो ये सब का आस्वादन, ये सब रस का आस्वादन करने के बाद भी आने कहीं अधूरू रह गयो, इसको थोड़ा सा घट गया, हजी आने कहीं घटतो तो है? अभी भी कृष्ण को अब वो विरह रस तो मिल गया, परकीय रस मिल गया, लेकिन अब नीचे आए तो कृष्ण के मन में और इच्छा हुई, और 3 इच्छा हुई। वो 3 तो कृष्ण के मन में 3 स्पृहा हुई। वो 3 इच्छा क्या थी? इसलिए कृष्ण ने छन्न अवतार धारण किया, प्रछन्न अवतार धारण किया। वो 3 इच्छा हमारे ब्रज की भाषा में कहूं, कै छन राधा प्रेम, कै छन मधुरिमा, कै छन राधा प्रेम, कै छन मधुरिमा, कै छन सुखेती हो भो अर। ये 3 वांछित धन ब्रजे नाही पूरण, ये 3 वांछित धन ब्रजे नाही पूरण, कि करीबो ना पाइल और, कि करीबो ना पाइलो यो और। तो पहली कै छन राधा प्रेम है। अब जब धरती पर आए, लीला किए, आस्वादन किए, तो कृष्ण के मन में 3 इच्छा उत्पन्न हुई। कै छन राधा प्रेम, ये राधा का प्रेम कैसा है? कै छन राधा प्रेम और कै छन अमार मधुरिमा। और कृष्ण की दूसरी इच्छा हुई कि मेरे अंदर मेरी सुंदरता, मेरा रस, मेरा आस्वादन कैसा है? मतलब मैं तो भगवान हूं, मैं तो दूसरों को परखता हूं, समझता हूं, आस्वादन कर, लेकिन मेरा आस्वादन जो लोग करते हैं वो सब कैसा है? तो कै छन राधा प्रेम, राधा अपनी ओर से जो प्रेम करती है वो प्रेम कितना है, कैसा है? और मेरी मधुरिमा, मेरा रूप, मेरा स्वरूप, मेरा आस्वादन कैसा है? और कै छन सुखेती हो भोर, और राधा को मेरे से प्रेम करने में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो आनंद कैसा है? अब इनको ये लोभ हो गया, कृष्ण के मन में यह इच्छा हो गई कि अब 2 चीज है। जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है, ठीक है, तो भक्त तो भगवान को देखकर, उनके रूप को निहार कर आनंद लेते हैं, क्योंकि सबसे अधिक सुंदर भगवान है, सबसे प्रेम करने लायक भगवान है। लेकिन भगवान के मन में यदि इच्छा हो कि ये भक्त लोग जिस प्रकार मुझे देखकर, मेरा रूप दर्शन करके, मुझे प्रेम कर कर, मेरी सेवा, मेरी भक्ति करके ये भक्त लोग जो आनंद ले रहे हैं, वो आनंद मुझे लेना है। क्योंकि भगवान ने देखा भक्त लोग जितना आनंद ले जा रहे हैं, इतना आनंद तो मैं भी नहीं ले रहा हूं। ये मेरी सेवा करके, मेरी पूजा करके, मेरी कथा सुनकर, मेरा नाम लेकर
ये लोग जो आनंद ले रहे हैं, भयो भयो कर रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा हूं, ओम जय जगदीश्वर। यार तो मैं तो घाटे में रह गया। भगवान ने सोचा यार मैं तो लॉस में चल रहा हूं। जब भगवान धरती पर आए तब उनके मन में ये भावना हुई कि यार अपन तो लॉस में जा रहे हैं। तो कई क्षण राधा प्रेम और कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखेती हो भोर। अब सरल दृष्टांत से समझो, आप चिंता मत करो, मैं पूरा समझाने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। मैं सरल दृष्टांत से समझाऊं। शबरी की कथा हमने रामायण में सुनी। रामायण में देवी शबरी की कथा आती है। भगवान रामचंद्र शबरी के आश्रम में गए। शबरी ने बहुत तपस्या की थी, भाव, और फिर शबरी ने राम को बेर खिलाए, आप सब जानते हैं। अब ये सारी रामायण समाप्त हो गई, रावण का वध हो गया, राम घर पर आ गए, अयोध्या के राजा बन गए। एक दिन माता कौशल्या ने अपने हाथों से भोजन बनाया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को परोसा। कौशल्या बैठी हैं, चारों भाई बैठे हैं, अपने हाथों से कौशल्या ने भोजन बनाया, इन चारों को भोजन परोसा और परोसकर कौशल्या कहती हैं बेटा राघव। कौशल्या अपने राम को राघव कह के बुलाती हैं। ये रामचंद्र, राम, रघुपति, रघुवीर तो हम लोग, माँ कौशल्या राघव कहती हैं। बेटा राघव आज भोजन कैसा लगा? भगवान रामचंद्र कहते हैं मां भोजन अच्छा है, परंतु, ऐसा कहकर राम की आंखों से आंसू। किसी को पूछने की, बोलने की हिम्मत नहीं। सुमित्रा बनाती, कैकेयी बनाती, भोजन परोसती, पूछा जाता राम भोजन कैसा? राम कहते अच्छा है। राम तो राम मर्यादा में है, रोटी अच्छी, सब्जी दाल भात अच्छा है, अच्छा है, लेकिन क्या? किसी को पूछने की हिम्मत नहीं। फिर ऐसी भी घटना है कि एक दिन जनकपुर से बुलावा आया कि भाई सीता की शादी हुई, शादी के बाद कभी भी ये लोग आए नहीं हैं हमारे घर पर। तो चारों भाई को, अपनी बेटियों को बुलाया। जनक जी ने, सुनैना ने अपनी हाथों से भोजन बनाया और खिलाया। और जनक जी सुनैना भोजन परोस कर कहती है कि राम भोजन कैसा है? अब ये तो ससुराल है, यहां मना कर दे तो फिर झगड़ा हो जाए। लेकिन राम ने वहां पर भी कहा कि भोजन बहुत सुंदर है, बहुत, लेकिन परंतु। जब इस प्रकार से बार बार राम लेकिन कहने लगे, तब एक दिन एकांत में देवी सीता ने कहा कि प्रभु हम लोग मेहनत कर करके थक गए कि आपके लिए अच्छा भोजन, लेकिन आपको हमारे भोजन में संतुष्टि नहीं मिलती। तब राम ने सीता को अपने दिल की बात बताई। कहा सीता आप लोगों में कोई कमी नहीं है, आप तो अपनी पूरी ताकत से सेवा कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, लेकिन सीते वनवास के दौरान तुम्हें खोजते खोजते हम किष्किंधा में और वहां से पंपा सरोवर जब पहुंचे और वहां शबरी के आश्रम में गए थे सीते, शबरी के वह जूठे बेर खाने में जो रस, जो आनंद था, वो आनंद मुझे अयोध्या के भोग में और जनकपुर के भोग में नहीं आ रहा है। मुझे शबरी के उस बेर में जो आनंद था वो मुझे यहाँ 56 भोग में, न अयोध्या में, मुझे वो शबरी याद आ रही है सीते। अब देखा जाए तो वस्तु की दृष्टि से कोई उत्तम बेर क्या होता है? बेर माने बहुत छोटी वस्तु, लेकिन उस बेर में जो भाव था वो भाव रस भर रहा था। अब शबरी के बेर खाने में राम ने टेस्ट लिया है? शबरी ने जो बेर खिलाए वो बेर राम को सबसे उत्तम लगे। शबरी का बेर खाने में राम ने वो टेस्ट लिया, वो आस्वादन किया। शबरी के बेर खाकर क्या आनंद होता है वो तो राम जानते हैं, लेकिन राम को बेर खिलाकर शबरी को क्या आनंद होता है, आप समझ रहे ना? वो बेर खाकर राम को जो आनंद हो रहा है वो तो राम जानते हैं, लेकिन राम को जब बेर खिला रही थी तब उस शबरी को जो आनंद हो रहा है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जब तक राम स्वयं शबरी नहीं बनेंगे तब तक वो आनंद नहीं ले पाएंगे, है? ये बात यहां पर है। भगवान ने सोचा
कि ये राधा अपना सब कुछ त्याग कर, मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाती हैं। आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या है? वो राधा का प्रेम। और दूसरा, मुझे देखने के लिए लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मुंडन करवा के मंदिर में बैठ जाते हैं। आखिर मेरे रूप में, मेरे रस में ऐसा क्या है? और तीसरा, उस राधा के प्रेम का स्वरूप क्या है? तो केवल राधा नहीं भक्तों, इस दुनिया में सभी भक्त जब भगवान की भक्ति करने लगे तो भगवान के मन में ये लोभ हुआ कि ये भक्त लोग मेरी भक्ति करके जो आनंद लेते हैं वो टेस्ट मुझे लेना है। ये वॉशिंगटन वाले, ये न्यू जर्सी वाले, ये भारत वाले, ये यूरोप वाले, लंदन वाले, ये सारे भक्त जो भक्ति करके, मतलब मेरी साइड से तो मैं जानता हूं, लेकिन उनकी साइड से क्या रस। पहले के राजा महाराजा बनते थे ना, राजा महाराजा पहले प्रजा बनकर प्रजा के बीच में रहते थे, वो टेस्ट लेने के लिए कि भाई क्या होता है। तो कृष्ण के मन में ये लोभ हुआ कि मेरी भक्ति करके भक्तों को क्या आनंद मिलता है, वो मैं देखना चाहता हूं। तब कृष्ण ने सोचा कि तब तो मुझे भक्त बनना होगा, लेकिन मैं कैसा भक्त बनूंगा जिससे मैं सभी लोगों की भक्ति का आस्वादन कर सकूं, मतलब वो रस ले सकूं। जब कृष्ण खोजने लगे तो अंत में निर्णय लिया कि ऐसा एक ही पात्र है और वो है राधा रानी। क्योंकि कुछ लोग 1% भक्ति करते हैं, कुछ लोग 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7, लेकिन राधा रानी 100%। तो राधा का यदि भाव ले लूं तो दुनिया में जितने भी भक्त भक्ति करते हैं वो राधा की भक्ति में से ही 2%, 5% में है। यदि राधा का भाव, राधा की तरह भक्त बन जाऊं तो मैं समझ पाऊंगा कि ये भक्त को मेरी भक्ति करने से क्या आनंद। तो भगवान उस साइड से वो रस, वो आनंद लेना चाहते थे। तो भगवान ने सोचा कि दुनिया के लोगों की जो भक्ति है और भक्ति का सुख बिंदु के समान, और राधा रानी की भक्ति और भक्ति का सुख सिंधु के समान। और इसीलिए भाविया देखी लो मने राधार स्वरूप बिने, ये वांछा पूर्ण कभू न। राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदिया ते करी लो उदय। राधा भाव कांति धरी, राधा को है, राधा प्रेम गुरु करी, नदिया ते हई लो उदय। और इसलिए राधा की कांति और राधा का प्रेम लेकर नदिया में चैतन्य महाप्रभु के रूप में उदित हो गए।